हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 4th का इंग्लिश का चैप्टर द आउल बॉय। ये है हमारा चैप्टर नंबर 11, राइट। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ कपल इन अ स्मॉल विलेज इन साउथ वेस्ट अमेरिका। एक बार की बात है, साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम अमेरिका के छोटे से गांव में एक दंपत्ति माने पति पत्नी रहा करते थे। दे हैड अ फार्म ऑन विच दे ग्रो मेज। उनके पास एक खेत था जहाँ वो मक्का उगाते थे। मेज मीन्स मक्का, पॉपकॉर्न खाते हैं ना वो। दे ऑल्सो हैड अ वेजिटेबल फार्म ऑन विच दे ग्रो वेजिटेबल्स लाइक बीन्स, स्क्वैश। वो क्या था, उनके पास सब्जियों का खेत भी था जहाँ वो सेम उगाते थे या कद्दू उगाते थे। Both the man and his wife worked hard on their farms and earned their living by selling the produce. दोनों पति पत्नी मेहनत करते और खेतों में काम करते थे और फसल बेचकर अपना पूरा जीवन चलाते थे। They were happy and content with their life. वो लोग बड़े खुश थे, संतुष्ट थे। कंटेंट मीन्स संतुष्ट होना, मतलब सेटिस्फाइड थे एक तरीके से अपने जीवन के साथ। They had a little boy who both of them loved dearly. उनके पास एक छोटा सा बेटा था जिसे वो बहुत प्यार करते थे। डिस्पाइट बीइंग पुअर दे डिड एवरीथिंग विद इन देयर मीन्स टू कीप हिम हैप्पी। गरीब होने के बावजूद भी वो उसे खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। जो इनसे वो बन पाता था वो उसे खुश करने के लिए करते थे। ऑल दिस लव स्पॉइल्ड हिम। इतना प्यार मिलने से वो बच्चा बिगड़ गया। The little boy often cried over the smallest thing and would not stop until his demands were met. वो छोटा बच्चा छोटी छोटी बातों पर रोता रहता था और रुकता नहीं था तब तक जब तक उसकी मांग पूरी नहीं हो जाती। This worried the man and his wife greatly. अब इससे उसके माता पिता बड़े परेशान हो गए कि भैया हमारा बच्चा तो बहुत ज़िद्दी हो गया। One day the boy demanded that a stable be built at the back of the house. एक दिन उस लड़के ने डिमांड करी मांग रखी बेसिकली, अस्तबल बनाइए। अस्तबल मीन्स जहाँ घोड़े रहते हैं ना, वो जगह। फादर, आई वॉन्ट टू कीप अ हर्ड ऑफ हॉर्सेस इन आवर अस्तबल। उसने कहा कि पिताजी, मैं अस्तबल में बहुत सारे घोड़े रखना चाहता हूँ। आई विल प्ले विद देम एंड राइड देम एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। मैं उनके साथ खेलूंगा और सुबह शाम घोड़ी की सवारी करूंगा। अब नाउ द फादर वॉज वरीड। अब पिताजी को बहुत चिंता हो गई। देयर वॉज बियरली इनफ फूड टू फीड देमसेल्फ। उनके पास तो बस मुश्किल से अपने लिए मैं ना पर्याप्त भोजन होता था, उतना भी नहीं होता था कि भाई बहुत ज़्यादा उनके पास कुछ खाना, अपना ही मुश्किल से गुजारा था बेसिकली। फ्रॉम वेयर वुड ही गेट द मनी टू बाय सो मेनी हॉर्सेज एंड फीड दैम। वो इतने घोड़े खरीदने के लिए मतलब कहाँ से पैसे लाते, है ना, उन्हें खिलाने के लिए, खरीदने के लिए बेसिकली कहाँ से पैसा आता? नो माई सन, वी कैन नॉट अफोर्ड टू बाय रियल हॉर्सेस। तो उसने कहा पिता ने कि भाई देखो, नहीं बेटा, हमारे पास रियल हॉर्सेस खरीदने का पैसा तो नहीं है, बट आई विल मेक यू अ वुडन हॉर्स एंड यू कैन प्ले विद इट। मैं तुम्हारे लिए एक लकड़ी का घोड़ा बना दूंगा, तुम उसके साथ खेल लेना। ही सेड, ट्राइंग टू कन्विंस द बॉय। उन्होंने कहा और बेटे को समझाने की कोशिश करी। द बॉय हैड हार्डली मेड अप हिज माइंड। लड़का बस पहले ही अपना मन बना चुका था। नथिंग दैट हिज फादर सेड मेड एनी डिफरेंस। पिता की बातों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। He began crying and kept crying all day long. वो सारा ही दिन रोने लगा और पूरे दिन रोता रहा। His parents could not make him stop. उसके माता पिता उसे चुप नहीं करा पा रहे थे। Finally they put him outside and shut the door. उन्होंने अंत में उसे बाहर निकाला और दरवाज़ा बंद कर दिया। But fearing he would catch cold, they soon brought him inside and locked him in a room. बच्चे को ठंड लगने के डर से क्या हुआ, उन्होंने जल्दी उस बच्चे को अपने कमरे में अंदर वापस ले लिया और कमरे में बंद कर दिया। मैंने घर के अंदर ले लिया और कमरे में बंद कर दिया। द बॉय स्टिल डिड नॉट स्टॉप क्राइंग। अब बच्चा फिर भी रोए जा रहा। आप ही ने तो ज़िद्दी बनाया ना उसकी ज़िद पूरी कर करके। तो ये तो गलत, माता पिता की तरफ से भी गलत है। बच्चों की ज़िद नहीं पूरी करनी चाहिए भाई सारी। अब अचानक से सडनली द स्काई डार्क एंड स्टॉर्म रेक्ड। अचानक आकाश काला हो जाता है और तूफान आ जाता है। एंड आउल स्टूप्ड डाउन एंड टुक द बॉय अवे। एक उल्लू उड़ता हुआ आया और लड़के को उठाकर ले गया। ओह माय गॉड। द फादर लेटर फाउंड द रूम एम्प्टी। बाद में पिता ने कमरा खाली पाया। ही सर्च एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड हिज सन। उन्होंने हर जगह खोजा पर बेटा नहीं मिला। बोथ पेरेंट्स wept एंड mourned फॉर their चाइल्ड। अब डेफिनेटली यही होना था। माता पिता बहुत ज़्यादा रोए, बहुत उनको गहरा सदमा लगा और रोते रहे एक तरीके से। मौन करना, विलाप करना, रोने के लिए ही आता है। सेवरल डेज लेटर द फादर पास्ड नियर द आउल्स केव। कुछ दिनों के बाद पिता उल्लुओं की गुफा के पास से गुजरे। ही हर्ड हिज सन्स वॉइस कॉलिंग हिम। उन्होंने अपने बेटे की आवाज़ सुनी कि बेटा उन्हें बुला रहा है। बेटे मतलब एक तरीके से बेटे की आवाज़ सुनी बेसिकली। द बॉय सेड दैट ही वॉज नाउ एन आउल एंड वॉन्टेड टू रिटर्न होम। अब उस लड़के ने कहा कि पिताजी मैं उल्लू बन गया हूँ, मुझे घर जाना है, मतलब मैं घर जाना चाहता हूँ। द आउल सेड ही कुड रिटर्न ओनली इफ ही प्रॉमिस्ड टू बी अ गुड।
अब उल्लू ने कहा वो तभी लौट सकता है कि अगर वो अच्छा बनने का वादा करे। द बॉय प्रॉमिस्ड टू बिहेव वेल। लड़के ने कहा कि पापा मैं वादा करता हूँ, बेसिकली अच्छा बनने का वो वादा कर लेता है कि हाँ मैं अच्छा लड़का बनूंगा। द आउल सेड ही मस्ट स्टे इन द कीवर फॉर 4 days। उल्लू ने कहा कि वो 4 दिन कीवर यानी कमरे में उसे रहना होगा। आफ्टर 4 days ही टर्न बैक इन टू अ बॉय। और 4 दिनों बाद वो फिर लड़का बन जाएगा। लास्ट लाइन है हमारी, एंड द लिटिल बॉय वॉज गुड आफ्टर एवर। वो लड़का फिर उसके बाद हमेशा के लिए अच्छा बन गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी बेसिकली कहानी में क्या सिखाती है कि ज़्यादा जिद करना, अपने माता पिता को परेशान करना तो बिल्कुल गलत होता है और अच्छे व्यवहार से ही प्यार और खुशी मिलती है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ये भी वीडियो हमारा खत्म होता है यहाँ पर। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।